हर हर महादेव। जय सनातन। जय शिव महापुराण। हम लोग शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता का एक एक अध्याय सुनते जा रहा है। हर अध्याय में हम लोग को महादेव बहुत कुछ सीखने के लिए, और अभी तक हम लोग बहुत कुछ गलत धारणा से गलती करता था, उस सबको सुधारने के लिए भी हमारा सामने मौका एक एक करके खोलते जा रहा है। यही शिव महापुराण है। शिव महापुराण महादेव हमको जीने के लिए, और जैसा कलयुग में कली का प्रभाव जितना आगे बढ़े, उतना ही शिव महापुराण का तेज भी आगे बढ़ेगा। हम महादेव का बने तो महादेव हमारा बनेगा। हम ये समझकर आज तक चला हम सब कुछ करता है, लेकिन महादेव कभी हमको कोई भी समय वो ये नहीं बोला हम तुमको चलाता है, क्योंकि उनको मालूम है वो जो रचना किया है तो कोई ना कोई दिन माया से हम निकल के उसको तरफ देख लेगा। तो ये मौका ये शरीर द्वारा आप लोग के सामने शिव महापुराण सुनाने का ये महा सौभाग्य हमको मिला, और सुनने का सौभाग्य आप लोग को मिला। ये सब महादेव का कृपा है। आप लोग के बहुत आभारी है। ये शिव महापुराण आप लोग आज हर व्यक्ति अपना दायित्व मानकर दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो कोशिश आप लोग कर रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी कार्य, कोई भी खुशी हमको मिला तो दूसरे को भी मिलना है। ये जो सोच अपना अंदर महादेव जगा रहा है, यही महादेव का सबसे बड़ा कृपा है। आज सभी लोग अपना दायित्व मानकर ये शिव महापुराण एक दो आदमी से आज हजारों आदमी तक ये शिव महापुराण पहुंचाया है ने। इस हजारों आदमी ये देखना शुरू किया है, ये आप लोग का कृपा है। जगह जगह से जिस नंबर हम डाला है उसी में फोन आता है, तो समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि ये अलग अलग जगह में भारत का बाहर भी कोई ये शिव महापुराण देख रहा है। आभार है आप सबको ये शिव महापुराण दूसरे तक पहुंचाने वाले लोगों। और आज हम लोग, कल हम लोग कहाँ तक पहुंचा, आज हम लोग उसी से पुनः विद्येश्वर संहिता में चलता है, और आज महादेव कौन सा लीला हम लोग को सुना रहे हैं और आनंद लेता है।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्वजम्बुबलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालं कलिदालकारे कपालमालिङ्गगन्धराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय शङ्कराय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, बृहत तृप्ति, इनके विधान को क्रमश आप हमें कहिए। सूत जी ने कहा, जो द्रव्य अग्नि में है, अग्नि में हवन किया जाता है, उससे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित व्यक्तियों को प्रतिदिन समाधि द्वारा अग्निहोत्र करना चाहिए। समिधा द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित व्यक्तियों को प्रतिदिन समिधा द्वारा अग्निहोत्र करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, जिस अग्नि में विशेष रूप से समाधियों का, समिधाओं का हवन किया जाता है, यह प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों को विवाह होने से पहले तक ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। एक बार भी सुना देता है। जिस अग्नि में विशेष रूप से समिधाओं का हवन किया जाता है, वह प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों के विवाह होने से पहले तक ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। हे ऋषियों, जिन्होंने अपने आत्मा में अग्नि का आरोपण कर लिया, ऐसे वनवासी साधुओं के लिए पवित्र दोड़ा भोजन करना ही अग्निहोत्र है। उपासना तथा अग्नि संधान, इसकी विधि पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कुंड में अथवा पात्र में उस अग्नि की सदैव रक्षा करनी चाहिए। राजा या देव की भय के कारण जो अग्नि आत्मा में या अग्नि अग्नि में धारण करता है, अग्नि त्याग के भय से उस समारोपण करते हैं। हे ऋषियों, सायंकाल अग्नि में दी गई आहुति को संबत्करी कहती है। प्रातःकाल सूर्य के लिए दी गई आहुति को आयुष्करी समझना चाहिए। दिन में सूर्य की अग्नि में प्रवेश करने से इसे अग्नियज्ञ कहते हैं। जो इंद्र आदि सभी देवताओं के निमित्त अग्नि में हवन करता है, स्थालिपाक आदि सभी यज्ञ देव यज्ञ कहते हैं। चौल आदि की उपासना लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित है।
देवताओं के प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों की प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वेद के स्वाध्याय को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। प्रातःकालीन नित्य कृत्य से लेकर सायंकाल तक और संध्या के बाद रात्रि में उसकी विधान नहीं है। जिस प्रकार बिना अग्नि के देव यज्ञ किया जाता है, उसे श्रद्धा भक्ति से सुनो। सृष्टि के आरंभ में दयालु एवं सर्वज्ञ प्रभु महादेव जी ने सभी लोगों के उपकार के लिए वीरों की कल्पना की। भवरोग के चिकित्सक सर्वयज्ञ सभी औषधियों के औषधि स्वरूप प्रभु ने सर्वप्रथम आरोग्यप्रद अपने सूर्य वार की रचना की। इसके बाद संपत्ति को देने वाला अपनी माया को चंद्रवार की रचना की। तदंतर पुत्र आदि के जन्म में कष्टकारक मंगलवार की उत्पत्ति की। फिर आलस्य आदि पापों को विनाश के लिए बुधवार का रचना की। फिर लोक हित की इच्छा से उसकी रक्षा करने वाले विष्णु को गुरुवार बनाया। पुष्टि तथा रक्षा के लिए प्रभु ने शुक्रवार की कल्पना की। फिर आयु की वृद्धि को चाहने वालों के लिए आयुष्कार शनिवार की रचना की। फिर तीनों लोगों को सृष्टि करने वाला परमेष्ठ ब्रह्मा का संसार की आयु की सिद्धि के लिए भी प्रभु ने उक्त वार की रचना की। सर्वप्रथम तीन लोगों की वृद्धि के लिए प्रभु ने पुण्य तथा पाप के उत्पन्न करने वाला इंद्र और यम के वारों की कल्पना की। इस प्रकार ये आदित्य सूर्य आदि वार अपने अपने नाम के अनुसार सांसारिक प्राणियों के सुख दुख का सूचक, सुख भोग कारक तथा मृत्युनाशक बनाए गए। इस वारों के स्वामियों के कल्पना करके इन्हें ज्योतिष शास्त्र में सम्मान दिया है। उन देवताओं की उनके वारों में पूजा करने से तदनुसार फल की प्राप्ति होती है। आरोग्य, संपत्ति, योग शांति, पुष्टि, आयु वृद्धि, शुभ सौभाग्य प्राप्ति तथा मृत्यु का नाश इस वारों के एक क्रमेश फल होता है। वारों के क्रम का फल यह है कि वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करने वाले होते हैं और देवताओं की पूजा के फल देने वाले केवल शिवजी ही है। देवताओं के प्रसन्न करने के लिए 5 प्रकार की पूजा कही गई है, यथा यंत्र, जप, होम, दान और तप। और एक बार, यथा मंत्र, जप, होम, दान और तप। वेदी पर स्थापित की गई प्रतिमा में, अग्नि में और ब्राह्मण के शरीर में षोडश उपचार सहित पूजन करना चाहिए। उक्त तीनों प्रकार में उत्तरोत्तर पूजन करना श्रेष्ठ है। नेत्र रोग, शरीर रोग तथा कुष्ठ रोग की शांति के लिए जो सूर्य की पूजा करके एक दिन, 1 मास अथवा 3 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, यदि प्रारंभ भाग्य प्रबल होगा तो ज्वर आदि रोग तथा अकाल प्राप्त वृद्धावस्था का नाश हो जाता है। विशेष करके सूर्यवार के दिन पाप शांति कर देवता की प्रसन्नता के लिए उनके प्रिय द्रव्य को अर्पित करे। रविवार ही देवता तथा ब्राह्मणों के विशेष फल देने वाला है।
संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी आदि की पूजा करे। घी में पके हुए पदार्थों से पत्नी सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। मंगल के दिन रोग शांति के लिए काली आदि का पूजन करे। मांस, मूंग, अरहर तथा बात आदि द्वारा आदि में मांस, मूंग, अरहर तथा बात आदि द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराए। विद्वान पुरुष बुधवार के दिन दही बात द्वारा विष्णु का पूजन करे। इससे पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि का स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। दीर्घायु के इच्छा करने वाला विद्वान पुरुष गुरुवार के दिन देवताओं के प्रसन्नता के लिए जनेऊ, वस्त्र, दूध तथा घी से देव पूजन करे। सुख भोग की इच्छा हो तो शुक्रवार के दिन सावधान होकर देवताओं की पूजा करे। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें षडारस भोजन खिलाए। ब्राह्मण की स्त्रियों की तृप्त करने के लिए सुंदर वस्त्र आदि दे। अकाल मृत्यु की शांति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि देवों की पूजा करे। उस दिन तिल होम, तिल दान तथा तिल युक्त भोजन कराए। इस प्रकार देवताओं की पूजा करने से आरोग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। देवताओं के प्रतिदिन पूजन में, विशेष अवसरों के पूजन में भी, स्नान में, दान में, जप में, होम में, ब्राह्मण भोजन में, तिथि नक्षत्र के योग होने पर उन देवताओं के पूजन में, सूर्य आदि वारों में सर्वैक्य जगदीश्वर ही है। उन वाराधीश देवताओं के रूप से सबके आरोग्य आदि फल को देश, कल तथा पात्र के अनुसार देने वाला है। पूज द्रव्य पूजक की श्रद्धा तथा व्यक्ति की भावना के तम भाव अनुसार देवता आरोग्य आदि फल को देते हैं। मंगल कार्य के आरोग्य में अंत में तथा जन्म नक्षत्र में गृहस्थी के आरोग्य आदि की प्राप्ति के लिए सूर्य आदि ग्रहों का अपने घर में पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देव यज्ञ संपूर्ण इच्छित फलों को देते हैं। ब्राह्मणों के घर में मंत्र पूर्वक और शूद्र आदि वर्णों के घर में तंत्रोक्त पूजन कराए। मनुष्यों के चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार 7 वार में शुभ फल प्राप्ति की इच्छा में 1200 की पूजा करें। दरिद्र पुरुष तपस्या से, धनिक धन से देवताओं की पूजा करे। इस प्रकार ऐसे धर्म कार्य को जो श्रद्धा पूर्वक करता है वह स्वर्ग में अनेक प्रकार का सुख भोग को भोगकर पुनः इस भूलोक में पैदा होता है। छाया वाला वृक्षों को लगाना, जलाशय निर्माण, कुआं, बावड़ी आदि खुदवाना, पाठशाला की स्थापना, धार्मिक ग्रंथ की रचना, ये सभी कार्य धनी पुरुषों को सुख भोग की प्राप्ति के लिए सदैव करते रहना चाहिए। एक बार फिर सुनाता हूं। छाया देने वाला वृक्षों की लगाना, जलाशय निर्माण, कुआं, बावड़ी आदि खुदवाना, पाठशाला की स्थापना, धार्मिक ग्रंथ की रचना, ये सभी कार्य धनी पुरुषों को सुख भोग की प्राप्ति के लिए सदैव करते रहना चाहिए। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद पुण्य का परिपाक हो जाता है तो ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। हे ऋषियों, जो मनुष्य
इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है वह देव यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। एक अध्याय को सुनने से क्या क्या मिलता है, एक बार सोच कर देख लीजिए। महादेव हम लोग के लिए क्या बना के रखा है, फिर भी हम उस तरफ ना घूम के देखें। हम अपना अपना अभिमान और अहंकार के लिए हम महादेव को भूल जाता है। सभी लोग कभी कभी पूछता है ये कार्य होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम सबको बोल देता था क्योंकि भाई तुम लोग और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, शिव पुराण सुन लीजिए, आपको सब उपाय शिव पुराण में बोला हुआ है। हर अध्याय में संसार को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, सब घड़ी के बारे में महादेव पूर्ण रूप में ज्ञान हम लोग को दिया है। सुनते जाना, हम सभी हमारा तकलीफ का दूर करने के लिए शिव पुराण पूर्ण रूप में सक्षम है। आज पंचदशो अध्याय भी सुन लेते हैं, कोशिश करता है पूरा करने के लिए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, अतः पूजा के योग, देश तथा काल का क्रमश वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध घर समान फल को देने वाला होता है। उसमें 10 गुना गौशाला, उससे 10 गुना जलाशय का तट, उससे 10 गुना वाले तुलसी अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे, उससे भी 10 गुना देव मंदिर, उससे 10 गुना गुरु के घर पर, उससे भी 10 गुना नदी के तट पर, उससे भी 10 गुना तीर्थ नदी के तट पर, उससे भी 10 गुना फल सप्त गंगा नदियों का तट पर। सप्त गंगा कौन कौन है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू तथा रेवा, या 7 गंगाएं कही गई है। एक बार भी सुनाता है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू तथा रेवा, ये 7 गंगाएं कही गई है। इनसे 10 गुना समुद्र तट पर, इससे भी 10 गुना पर्वत की चोटी पर सबसे अधिक अच्छा वह स्थान है जहां मन एकाग्र हो गया। सतयुग में यज्ञ, दान आदि का पूर्ण फल मिलता था। त्रेता युग में तिहाई, द्वापर युग में आधा और कलयुग में 14, कलयुग में अंतिम दिनों में उससे भी कम। शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति को शुद्ध दिन में किया हुआ पुण्य कर्म समान फल देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन मिलता है। मेष तथा तुला राशि के संक्रांति के पर्व के दिन उससे 10 गुना, सूर्य के उत्तरायण में एवं दक्षिणायन होने के दिन उससे भी 10 गुना, अगहन की संक्रांति के दिन उससे भी 10 गुना, चंद्र ग्रहण के दिन उससे भी 10 गुना, उससे भी 10 गुना सूर्य ग्रहण के पुण्य काल में अंदम उत्तम समझना चाहिए, क्योंकि उस समय संसार रूपी सूर्य का विषयोग प्राणियों के लिए रोग कारक होता है। इसलिए उस विष की शांति के लिए स्नान, दान तथा जप करना चाहिए। विष शांति काल होने से उसे पुण्य काल माना जाता है। जन्म नक्षत्र तथा व्रत के अंत में दान का
फल सूर्य ग्रहण के समान होता है। साधु पुरुषों के संगति काल करोड़ सूर्य ग्रहण के समान होता है। तपस्वी ज्ञानी योगी यदि गण ये सभी पूजा के योग्य होता है, इसकी पूजा करने से पापों का विनाश होता है। अथवा जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह ब्राह्मण पूजा का योग्य है। उसकी पूजा करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। गिरने से बचाने वाला का नाम शास्त्र है। शास्त्र में पात्र कहा गया है। पापों से धातु की रक्षा करने का कारण उससे पात्र कहा जाता है। गाय को नरक में गिरने से जो बचाती है उसे गायत्री कहती है। अर्थात जो सदैव गायत्री का जप करता है, गायत्री मंत्र उसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार धनहीन पुरुष इस संसार में दूसरे को धन नहीं दे सकता है और धनिक पुरुष दूसरे को धन दे सकता है, इसी प्रकार स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा वाला पुरुष ही दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता है। गायत्री का जप करने से शुद्ध हुआ ब्राह्मण ही शुद्ध कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम तथा पूजा आदि कर्म में दान देने वाला यजमान की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण उचित पात्र है। अन्न देने के पात्र वही है जो भूषा हो, वह नर हो या नारी। जिस समय उत्तम ब्राह्मण को बुलाए उस समय सावधान होकर उसे दान दे। उसका शब्द और ग्रंथ ज्ञान का बोधक तथा मनोवंचित फल को देने वाला होता है। इच्छा वाले ब्राह्मण को दिया गया दान संपूर्ण फल को देता है। जो मांगने के बाद दिया जाता है उसका आधा फल होता है। जो सेवक को दिया जाता है उसको चतुर्दश फल होता है। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार दीन हो तो उससे दान देने से भूलोक में 10 वर्ष तक सुख भोग की प्राप्ति होती है। वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से वह दाता स्वर्ग में 10 वर्ष तक सुख भोग प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है उसे दान देने से सत्यलोक में 10 वर्ष तक उसका फल मिलता है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देने से दाता वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। उन लोगों को उपभोग के लिए दान दिया जाता है। जो दाता रविवार का दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग युक्त अन्न का दान करता है वह दूसरे जन्म में 10 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। अत्यंत सम्मान करना, बुलाना, अभ्यंग लगाना, चरण दबाना, वस्त्र गंध आदि से पूजन की मालपुया, 4 रसों वाले भोज पदार्थ, तांबूल, दक्षिणा, नमस्कार कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जाना वह दशांग अन्नदान है। जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों का दशांग अन्न का दान करता है वह 100 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। सोमवार आदि वारों में अन्नदान का फल वारों उनके गुणों के अनुसार होता है। अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुनः भूलोक की प्राप्ति होती है। 7 वार में 10 ब्राह्मणों के दशांग अन्न का दान देकर आरोग्य आदि फलों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 100 ब्राह्मणों को रविवार का दिन अन्नदान करता हुआ दाता 1000 वर्ष तक स्वस्थ रहकर शिवलोक का प्राप्त होता है। 1000 ब्राह्मणों को ऋषियों को अन्नदान देने से 10,000 वर्ष तक सुख भोग करता है। इसी प्रकार सोमवार आदि में भी समझना चाहिए। रविवार के दिन गायत्री का जप से पवित्र चित्त वाला 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से सत्यलोक में आरोग्य आदि की प्राप्ति होता है। 10,000 ब्राह्मणों को अन्नदान देकर दाता विष्णुलोक
को तथा 1,00,000 ब्राह्मणों को दान लेकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है। विधि प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वे बालक ब्राह्मणों को ब्रह्मा बुद्धि से अन्नदान करें। पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छुक पुरुष युवक ब्राह्मणों को विष्णु समझकर अन्नदान करे। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक पुरुष वृद्ध ब्राह्मणों को रुद्र बुद्धि से अन्नदान करे। कुमारियों को सरस्वती समझकर वृद्धि प्राप्ति का इच्छा से अन्नदान करे। सुख भोग की कामना करने वाला पुरुषों को चाहिए कि वे युवती स्त्रियों को लक्ष्मी समझकर अन्नदान करे। आत्मज्ञान के इच्छुक पुरुष वृद्धा ब्रह्मणियों को पार्वती समझकर अन्नदान दे। शील वृत्ति, उच्च वृत्ति तथा गुरु दक्षिणा द्वारा अर्जित धन शुद्ध कहा जाता है। उसके दान से पूर्ण फल मिलता है। ब्राह्मण से दान लेकर दिया हुआ द्रव्य माध्यम होता है। कृषि और व्यापार से प्राप्त धन अधम होता है। ऋषियों को शूरता द्वारा कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार द्वारा कमाया हुआ और शूद्रों को सेवा द्वारा प्राप्त धन उत्तम कहा गया है। स्त्रियों को वह द्रव्य जो उन्हें पिता या पति से प्राप्त हुआ हो वह धर्म कार्य का योग्य है। चैत्र आदि मासों में गाय आदि कही गई 12 वस्तुओं को क्रमानुसार दान करे अथवा पुण्य काल में इन सबको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दान करे। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी नामक कुष्मांड और कन्या ये 12 द्रव्य है। गोदान से, गव्य पदार्थ से, उपकार करने वाले गोबर से, धन तथा धान्य से आश्रित व्यक्तियों को कष्ट को दूर कराना। जल में स्नेह से तथा गोमूत्र से भी आश्रितों का कष्टों को दूर कराना चाहिए। इसी प्रकार दूध, दही, घी से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से पाप दूर हो जाते हैं तथा पुण्यों की वृद्धि होती है। ऐसा विद्वान समझे। हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, भूदान करने से इस लोक तथा परलोक में सम्मान होता है। तिल दान से बल की वृद्धि तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। स्वर्ण दान से जड़राग्नि की वृद्धि, वीर शक्ति की प्राप्ति होती है। द्रुत दान से शरीर की पुष्टि होती है। वस्त्र दान आयुर्वर्धक होता है। धान्य दान से ऐश्वर्य की वृद्धि, गुड़ दान से मधुर आहार की प्राप्ति, चांदी के दान से वीर की वृद्धि और नमक के दान से छह रसों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, सब प्रकार के ऐश्वर्य तथा पुष्टि को देने वाला कुष्मांड का दान कहा गया है तथा यह दोनों लोगों में सभी भोगों को देने वाला है। कन्यादान करने से जीवन पर्यंत सुख भोगों की प्राप्ति होती है। पनस, कटहल, आम तथा केद इन वृक्षों के फल भी, केला आदि औषधियों के फल तथा जो लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हो, मांस, मूंग आदि के फल, साग आदि, काली मिर्ची, सरसों और जिस ऋतु में जो शाक की सामग्री प्राप्त होती है, जिस ऋतु में जो फल तैयार होते हो, उन्हें ब्राह्मण को, ऋषियों को दे देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह क्षेत्र आदि इंद्रियों को तृप्त करने वाला पदार्थों को ब्राह्मण को, ऋषियों को दे। शब्द, स्पर्श आदि 10 प्रकार की वस्तुओं को देने से दसों दिशाओं का प्रसन्नता होती है। वेदादि ग्रंथों को लेकर स्वयं गुरु मुख से उनका ज्ञान प्राप्त कर
कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसे आस्तिक बुद्धि कहते हैं। बंधु बांधवों के भय से या राजा के भय से उत्पन्न आस्तिक वृद्धि उत्तम बुद्धि से कुछ कम मानी जाती है। दरिद्र पुरुष उपयुक्त सभी द्रव्यों का अभाव में अपनी वाणी तथा अपने सगर मोम से भगवान की पूजा करे। मंत्र स्तोत्र जब आदि के वाणी द्वारा की गई पूजा समझे, तीर्थ मात्र व्रत आदि शारीरिक पूजा कही जाती है। जिस किसी उपाय से दौड़ा था अधिक देवताओं के अर्पण करने के बुद्धि से किया गया कर्म सुख भोग देने वाला होता है। तब तथा दान इन दोनों की ही प्रतिदिन करना चाहिए। अपने वर्ण तथा गुण से शोभित घर का दान भी करे। देवताओं की तृप्ति के लिए दान करने से सभी प्रकार की सुख भोगों को प्राप्ति होती है। इससे इस लोक तथा परलोक में जन्म से ही सदैव भोगों की प्राप्ति होती है। ईश्वर को अर्पण करने की वृद्धि से दान करने से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस अध्याय की पढ़ता या सुनता है उसकी धर्म बुद्धि तथा ज्ञान बुद्धि प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। इसमें ये अध्याय में दान, इसका महत्व आप लोगों के सामने महादेव रखा है। बार बार सुन लीजिए, तब मालूम पड़ेगा ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों को दान देने से क्या क्या हमको फल मिलता है और उसी से हमारा क्या क्या दुख दूर होता है और आगे जाके हमको क्या क्या मिलता है। सब महादेव आप लोगों के लिए रखा है। आज समय थोड़ा ज्यादा लिया है, इसके लिए सभी लोगों को फिर एक बार हर हर महादेव, जय सनातन।